तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाया, वल्लज़ी अनज़ला अलैकल किताबा, अल्लाह वो ज़ात है जिसने इस किताब को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। मिन्हु आयातुम मुहकमातुन, इस कुरान मजीद में ऐसी आयात मुबारका भी हैं जिनमें जो मुहकमात हैं, जिनमें अल्लाह के अहकाम है, अल्लाह की पसंद है, नापसंद है। अल्लाह ने उन मुहकमात में किसी काम के करने से रोका है, किसी काम के करने का हुक्म दिया है। हुन्ना उम्मुल किताब, अल्लाह फरमाते हैं ये किताब का जो हिस्सा है ये असल में किताब की माँ है, किताब की जड़ है, किताब की असल है। वह उखर मुतशाबिहात, और कुरान का जो दूसरा हिस्सा है वो मुतशाबिहात पर है। फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन, अब अल्लाह अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाते हैं कि जिन लोगों के दिलों में टेढ़पन है, जिनके दिल शरारती हैं, जिनके दिल फितनाबाज हैं, वो क्या करेंगे? फ़यत्तबिऊना मा तशाबहा, वो मुहकमात वाली आयात को छोड़कर मुतशाबिहात की पैरवी करेंगे। अब मुहकमात तो सीधे सीधे हैं, ये काम करो, ये ना करो, ये अल्लाह को पसंद है, ये नापसंद है। इनको जानना, करना, पहचानना इंतहाई आसान है। अल्लाह ने फरमाया सच बोलो, कोई फलसफाई कोई बात नहीं, सीधी सी बात है कि सच बोलो, अल्लाह को पसंद है। झूठ ना बोलो, जो है झूठ बोलना अल्लाह को नापसंद है, जो सच बोलना अल्लाह को पसंद है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि जिनके लोगों में टेढ़, दिलों में टेढ़ है, कच्ची है, अब वो मुहकमात की आयात को छोड़कर मुतशाबिहात की पैरवी करेंगे। अब मुतशाबिहात की पैरवी करने का उनका मकसद क्या है? मिन हुब्तिगाल फितना, वो इन आयात के जरिए माशरे में फितना बर्पा करना चाहते हैं। कैसे करेंगे? वब्तिगा तावीलिही, अपनी तरफ से तवीलें करेंगे कि देखें ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। अब मुहकमात को छोड़कर वो मुतशाबिहात के पीछे लग के लोगों में फितना डालेंगे, लोगों को ग्रोह में तकसीम कर देंगे, जिस तरह के आज उम्मते मुहम्मदिया को बहुत से ग्रोहों में तकसीम कर दिया गया है। अब बात सीधी सी होती है कुरान हदीस की, इसको त्रोड़ मरोड़ के अपनी फलसफाना गुफ्तगू डाल के आज उम्मते मुसलमान को पता नहीं कहां से कहां लेकर हम चले गए हैं कि मुसलमान ग्रोह, मुसलमान ही मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन, जान के दुश्मन बन बैठे हैं। तो उसकी सबसे बड़ी वजह वो क्या है? मुतशाबिहात, कि मुतशाबिहात के पीछे अपनी अपनी मर्जी की तवीलें करके एक दूसरे में हमने इस कदर तफरीक डाल दी है कि इस कदर हमने लोगों के अंदर जहन को पुख्ता कर दिया है कि अब कुरान और हदीस की सीधी सीधी बात भी सुनाएं तो कहेंगे बात तो ठीक है लेकिन ये भी है ना। तो इस तरह ये सारे मसाइल पैदा हुए हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो चीज़ें वाज़ेह बयान की हैं, हमें भी उनको वाज़ेह तरीके से ही बयान करना चाहिए और ऐसी ही चीज़ों को साथ लेकर ज़िंदगी में चलना चाहिए। उनमें से एक बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में जो बतलाते हैं कि इंसान का यौम आखिरत पर यकीन हो, उसका ईमान हो कि क़यामत का दिन आएगा। व बिल आखिरत हुम यूक़िनून, ईमान वालों की सिफ्त ये है कि वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। उनको पता है जिंदगी के बाद यही सिर्फ जिंदगी नहीं कि जिंदगी में हमने जिंदगी गुजारी और बस खत्म नहीं, उनको पता है कि जिंदगी के बाद असल जिंदगी फिर शुरू होगी। उस जिंदगी के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह ज़ारियात के अंदर कसमें उठाई। अल्लाह फरमाते हैं वज़्ज़ारियाति ज़रवा, ऐ कायनात के लोगों मुझे कसम है उन हवाओं की। कौन सी हवाएं? जो चीजों को इधर उधर बखेरती हैं, आंधियों की कसम। अल्लाह ने जोरदार हवाएं जो बड़ी ही तेजी के साथ चलती हैं, अल्लाह फरमाता है मुझे कसम है उन हवाओं की जो चीजों को इधर उधर बखेरती हैं। फल हामिलाती विकरा, कसम है उन बादलों की जो बोझ को उठाए हुए हैं। ये बादलों में पानी होता है, आप देखें कि कितनी बारिश होती है, उस बारिश के पानी से सैलाब आ जाते हैं, को कितना पानी बादलों ने उठाया होता है। अल्लाह फरमाते हैं उन बादलों की कसम जो बोझ को उठाए हुए हैं। फल जारियाती युसरा, और तीसरी कसम अल्लाह पाक ने इस सूरत में उठाई
कि कसम है उन कश्तियों की जो पानी के ऊपर बड़ी नरमी के साथ चलती हैं, आसानी के साथ चलती हैं। फल मुकस्सिमाती अमरा, कसम है उन फरिश्तों की जो अल्लाह के अहकामात जमीन पर तकसीम करते हैं, जो अल्लाह के अहकामात लेकर आते हैं। अल्लाह फरमाते हैं मुझे उन फरिश्तों की कसम। अब 4 कस्में उठाने के बाद अल्लाह फरमा रहे हैं इन्नमा तुअदूना लसादिक, भाई हम तुमसे जो जो वादे कर रहे हैं इसमें किसी किस्म की कोई शक की गुंजाइश ही नहीं। अल्लाह तुमसे जो जो वादे कर रहा है कि इस दुनिया के बाद एक और जिंदगी आएगी। अल्लाह 4 कस्में उठाने के बाद इस सूरत में, इस आयत में फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्ना का इस्तेमाल किया कि इसमें कोई शक ही नहीं। अब इसमें तकीद के बाद एक और तकीद की, इसमें हरगिज शक नहीं कि वो जो वादे अल्लाह दे रहा है उन वादों में किसी किस्म का कोई अभाव नहीं, वो सब सच्चे और खरे वादे। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत का दिन जब होगा तो लोग अल्लाह के हुजूर ऐसे ठाए जाएंगे कि ना उनके जिस्मों पर कोई कपड़ा, ना उनके पाँव में जूती, जिस तरह माँ के पेट से निकलते हैं इस तरह निकलेंगे। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया तो आपने फरमाया कि लोगों के जिस्मों पर कोई कपड़ा, कोई किसी किस्म का जूता, कोई और कोई ऐसा छुपने की जगह नहीं होगी। तो आपने साथ ही फरमाया कि उस दिन सूरज इतनी नजदीक होगा कि अगर कोई इंसान अपना हाथ उठाएगा सूरज को लग जाएगा। अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह ने जो दिखाया, अल्लाह ने जो बताया, आप बता रहे हैं कि क़यामत का दिन ऐसा होगा। अब एक मोमिन बंदा इस बात पर यकीन करता है कि वाक़ई ऐसा दिन आएगा। आपकी बीवी उम्मत की मां पूछती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सूरज इतनी नजदीक होगा जमीन का हाल क्या होगा? फरमाया आयशा जमीन तांबे की तरह गर्म होगी। अब फिर सवाल उठा ज़हन में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 भट्टियों के दरमियान इंसान जुलस रहा होगा, इस इंसान के जिस्म की कैफियत क्या होगी? फरमाया आयशा इंसानों के जिस्मों से पसीना इस तरह निकलेगा जिस तरह चश्मों से पानी निकलता। आपकी बीवी ने फिर सवाल किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पसीने की हालत क्या होगी? फरमाया आयशा वो पसीना इस तरह उबलेगा, कड़ेगा जिस तरह आग पर तेल उबलता है। अब देखें आप अलैहिस्सलाम की बीवी आगे से सवाल करती है उम्मत की मां कि वो दिन कितना लंबा होगा? फरमाया आयशा 50,000 साल का दिन होगा। अब देखें कि इतना लंबा दिन सूरज सवा नेज़े पर है, जमीन तांबे की तरह गर्म है और लोग भट्टियों में झुलस रहे होंगे। अब अंदाजा करें कि क्या आलम होगा गर्मी का। अब इस गर्मी से बचने के लिए एक मोमिन पूरी जान लड़ा देगा कि मैं उस दिन उस गर्मी से कैसे बच सकूं। यह है असल महकमात कि इंसान उस गर्मी से बचने के लिए तदबीर करे कि मैं उस दिन की गर्मी से बचूंगा कैसे। अब उस दिन की गर्मी से बचने के लिए हमारे पास तो कोई इल्म नहीं, हमने तो वो क़यामत वाला दिन अल्लाह ने हमें तो नहीं दिखाया। अब ये अल्लाह क़यामत का दिन की झलकियां अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने अंबिया अलैहिस्सलाम को वही के जरिए बताते हैं कि अपनी उम्मत के लोगों को बता दीजिए। अल्लाह क्या बताऊं? अल्लाह फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम जब सूरज सवा नेज़े पर होगा, जमीन तांबे की तरह गर्म होगी, कोई दरख्त नहीं होगा, कोई पहाड़ नहीं होगा, चटियल मैदान होगा, छुपियों की कोई जगह नहीं होगी। अब इतनी सख्त गर्मी में साये की जरूरत होगी। अब साया वहां कोई दरख्त नहीं, कोई वहां कोई तंबू नहीं लगे हुए, कोई वहां इमारतें नहीं, कोई वहां पहाड़ नहीं, कोई छुपने की जगह नहीं। अब साया कहां से मिलेगा? एक मोमिन बंदा इस जस्तजू में होना चाहिए कि हमें उस दिन गर्मी से बचाव के लिए उस दिन क्या चीज काम आएगी। तो अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को फरमाया क्या मेरे प्यारे महबूब जरा अपनी उम्मत के लोगों को बता दीजिए कि सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही, अल्लाह उस दिन 7 किस्म के इंसानों को अपने साया अता फरमाएगा। वो 7 किस्म के लोग अल्लाह फरमाते हैं यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, उस दिन जो साया होगा जो मेरे साये के अलावा कोई साया नहीं होगा। 7 बंदे ऐसे होंगे जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म देंगे इनको चुन चुन के लाओ और मेरे अर्श के साए नीचे न बैठा दो। अब देखिए वो 7 बंदे
उन 7 बंदों, कौन से बंदे हैं? एक मोमिन आदमी का ये काम है कि वो 7 बंदे बताए जाएं, ताकि हर इंसान देखे कि क्या मेरा शुमार उन लोगों में है। अगर है तो सुभान अल्लाह, अगर नहीं है तो वो शुमार कराने की कोशिश करे, ताकि उसको पता हो कि क़यामत वाले दिन बचाव के लिए ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये काम किया, मेरा भी उनमें शुमार हो जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उन बंदों में पहला बंदा जो आप अलैहिस्सलाम ने गिनवाया वो यही था, अल इमामुल आदिल, जो आदिल बादशाह है, इंसाफ करने वाला बादशाह है। वो ऐसा इंसान है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ताकत दी, दुनिया में कुव्वत दी, इक्तदार दिया, हाकिम बनाया, बादशाह बनाया, किसी ओहदे पर फायज किया। अब उसने अपने ओहदे के मुताबिक इंसाफ किया होगा। क़यामत वाले दिन जब सूरज सवा नेज़े पर होगा, सूरज अपनी पूरी तपश फेंक रहा होगा, लोगों के जिस्मों से पसीने बहेंगे, आवाज आएगी, इस इमाम आदल को आज इस क़यामत के दिन की गर्मी नहीं लगनी चाहिए, इसको मेरे सायत नहीं चलिए। अब अल्लाह के नजदीक अदल करना इस कदर अल्लाह के यहां बहुत बड़ी नेकी है, इतनी बड़ी नेकी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे इंसान को क़यामत की गर्मी की लू भी नहीं लगने देंगे। अल्लाह फरमाएंगे, इसको लेके आओ ताकि मैं इसे अपने अर्श का साया दूं, जब कोई साया नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाते हैं कि इन्नल मुक़सितीना इन दल्लाह अला मनाबिरा मिन नूरिन अयमीनिर रहमान। अब ऐसे लोगों को जो दुनिया में जिन्होंने नेक फैसले किए, अदल के साथ फैसले किए, जिन्होंने डंडी नहीं मारी होगी, अपनी ताकत के नशे में अपने आप को रब नहीं कहा होगा, बल्कि रब का नुमाइंदा अपने आप को समझते हुए, अल्लाह का बंदा समझते हुए उसके बंदों के नजदीक उसने इंसाफ किया होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वो इंसाफ करने वाले अल्लाह के दाहिनी जानब मिंबरों पर बैठे हुए होंगे और उनके चेहरे रोशन होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, क़यामत के दिन लोगों याद रखो, क़यामत के दिन बेलिहाज़े कदर मंज़िलत, अल्लाह के यहां जो कदर और मंजिल वाला जो वहां मकाम मिलेगा, उसके लिहाज से तमाम बंदों में सबसे ज्यादा जो अल्लाह के यहां मुकर्रब होगा अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद, वो कौन आदमी होगा? वो आदमी वो होगा जिसको अल्लाह ने ताकत दी, कोई मकाम दिया, कोई इख्तिदार दिया, लेकिन उसने इंसाफ के साथ मामला किया। उस दिन अल्लाह के नजदीक वो बंदों में से मुकर्रब बंदा होगा और अल्लाह के नजदीक सबसे बुरा बंदा, सबसे जो मकाम मर्तबे के लिहाज से जो जिल्लत में होगा, वो भी वही शख्स होगा जिसको अल्लाह ने इख्तिदार दिया, ताकत दी और वो लोगों को उसका मतहत बनाया। अगर उसने अदल के साथ उनके साथ मामला ना किया तो अल्लाह के नजदीक सबसे बुरा बंदों में वो होगा। तो ये काउंसलर, एमपीए, एमएनए, ये जो सरकारी सीटों पर होदेदार, ये कोई मामूली काम नहीं या बड़े ही खुशी वाले काम हैं। इन ही मामलों से इंसान की जन्नत और दोज़ख का फैसला किया जाएगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उन 7 बंदों में से एक बंदा वो होगा जिसने अदल के साथ फैसले किए होंगे। उस दिन अल्लाह के साया उसको नसीब होगा, वो अल्लाह के अर्श के नीचे साए में होगा। अब सहाबा कराम इस मामले को जानते थे कि हमने क़यामत वाले दिन अल्लाह के रसूल ने जो बताया है कि सूरज सवा नेज़े पर होगा, जमीन तांबे की तरह गर्म होगी, ऐसा होके रहेगा। अब उनके दिलों में, ज़हन और दिमाग में ये बात इस कदर बैठ चुकी थी। आप अंदाजा करें कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का दौर है और खलीफातुल मुस्लिमीन है, आपकी एक ज़िरा चोरी हो गई। ज़िरा कौन सी? जो जंग में लिबास पहना जाता है ताकि हथियारों से बचाव के लिए जिस्म पर जख्म ना आए। अब ज़िरा आपकी गुम होगी, आप खलीफातुल मुस्लिमीन हैं, देखा कि वो ज़िरा एक यहूदी के पास है। अब यहूदी के पास आपने ज़िरा देखी, आपने मुकदमा दर्ज किया कि मेरी ज़िरा जो है वो एक यहूदी के पास है, लिहाजा वो ज़िरा मुझे दिलाई जाए।
अब मुकदमा दायर हो गया, काजी के पास मुकदमा चला गया है। अब देखें, खलीफतुल मुस्लिमीन होने के बावजूद ऐसा नहीं किया कि मैं वक्त का हाकिम हूं, उससे जी तुमने मेरी जिरा छीनी उससे छीन ली, ऐसा नहीं किया। मुकदमा ले गया है काजी के पास। अब काजी भी देखे उस वक्त के कैसे थे। उन्होंने ये नहीं देखा कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन है। उन्होंने मुकदमा दर्ज करते हुए यहूदी को भी बुलाया, हजरत अली को भी बुला लिया। अब दोनों सामने खड़े हैं। अब काजी कहता है अपना मुकदमा पेश करें जी। हजरत अली कहते हैं कि ए काजी, ए इंसाफ करने वाले, ए मुनसफ, ये जिरा मेरी यहूदी के पास है, ये मेरी जिरा है। अब आगे से काजी क्या जवाब देता है, ये नहीं कहता कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु आप तो नबी अलैहिस्सलाम के दामाद हैं, आप तो जो बात कहते हैं बिल्कुल सच है। वो कहते हैं आप ठीक कह रहे होंगे कि ये जिरा मेरी है, इंसाफ का तकाजा ये है अपना गवाह पेश करो, अपना गवाह पेश करो कि इसने तुम्हारी जिरा चुराई है। अब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अपना गवाह ना पेश कर सके क्योंकि उसने चुराई थी, उसका कोई गवाह हजरत अली के सामने मौजूद नहीं था। हजरत अली जिरा जो था वो लेने में गवाह की वजह से कामयाब ना हुए। अब जब काजी ने सुना कि हजरत अली के पास तो गवाह नहीं, उन्होंने फैसला यहूदी के हक में दे दिया। अब यहूदी बड़ा परेशान हुआ कि खलीफतुल मुस्लिमीन मुसलमानों का बादशाह है, जिरा भी इनकी है, सिर्फ गवाह ना होने की वजह से कानून के मुताबिक इंसाफ किया गया है और एक काजी अपने खलीफतुल मुस्लिमीन के खिलाफ के हक में फैसला इसलिए नहीं देता कि कानून का तकाजा ये कहता है कि गवाह लाओ, गवाह नहीं है, मेरे हक में फैसला दे दिया। उसी वक्त क्या उठता है, ये बादशाहों वाले फैसले नहीं, ये वाक़ितन अल्लाह से डरने वालों के फैसले हैं। उसी वक्त कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसी वक्त कलमा पढ़ लेता है कि ये जो इंसाफ के साथ फैसले करने वाले हैं ये वाकई अल्लाह वाले हैं, ये सच्चे हैं। अगर आज देखा जाए क्या हाल है हमारा, एक मोहल्ले का चौधरी भी जब इंसाफ के लिए उसके पास फैसला जाता है क्या करता है, देखता है मेरी पार्टी का कौन सा है, किससे मुझे नफा है, नफे नुकसान को मद्देनजर रख के फैसले किए जाते हैं। यही हाल आप अपने काउंसलरों का देख लें, एमपी एमएलए का देख लें, जो साथ उनके करिंदे होते हैं, जो वो कहते हैं होता वही है। इसी तरह आप थानों में चले जाएं, कचहरियों में चले जाएं, मसले तो ये थे कि इन माशरे में इस्लाम नजर आता है, लोगों के साथ इंसाफ का मामला किया जाता है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 बंदों में से एक बंदा जो अदल के साथ इंसाफ करने वाला होगा, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी चीज का कोई साया नहीं होगा अल्लाह की जात के बाद, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको अपना साया नसीब फरमाएंगे। तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है इन अल्लाह यामुरुकुम, ऐ कायनात के लोगों अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है। अल्लाह क्या हुक्म देता है, अंत अद्दुल अमानाती इला अहलिहा, और जिनकी मानते हैं जिनके हक हैं उनको हक पहुंचाओ, उनको हक दो। वाइजा हकाम तुम बैनन नास, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है, अल्लाह हुक्म दे रहा है। कौन? अल्लाह जिसने हम सबको पैदा किया है, जिसने दुनिया बनाई है, वो अल्लाह हुक्म देता है ऐ लोगों अमानदारों के हवाले कर दो। वाइजा हकाम तुम बैनन नास, और जब तुम्हें मौका मिले, तुम किसी मनसब पर खड़े हो, तुम्हें मौका मिले फैसला करने का, अन तहकमु बिल अदल, तो तुमने इंसाफ के साथ अदल करना है, इंसाफ का पहलू नहीं छोड़ना। हज़रत उमर का दौर है और रूमियों के साथ जंग हो रही है। अब रूम के पास बहुत बड़ी फौज थी और मुसलमानों की फौज उसके मुकाबले में बहुत कम थी, हथियार बड़े कम थे। अब उधर रूमियों के पास बहुत फौज थी और जदीद असला था। अब हर इलाके से जो यहूदी और रूमी थे वो पसपा हो रहे हैं, उनको शिकस्त हो रही है, इलाके फतह मुसलमान कर रहे हैं। बादशाह को खबर पहुंचती है फलां इलाका भी मुसलमानों हमारी जो थी रियासत से खत्म होकर मुसलमानों की रियासत में शामिल हो गया, फलां इलाका भी हमारी रियासत से खत्म होकर मुसलमानों की रियासत का हिस्सा बन गया, मुसलमान गालिब आते जा रहे हैं, रूम के दारुल खिलाफा तक पहुंचने वाले हैं। वो बादशाह पूछता है ये मामला क्या है?
वो हम तादाद में भी ज्यादा, हथियार हम हमारे पास मुसलमानों से ज्यादा जदीद है, वो तादाद भी ज्यादा है, हथियार भी जदीद हैं, और वो मुसलमानों की तादाद भी कम है, हथियार भी हमारे जैसे नहीं, फिर वो हम पर गालिब कैसे आ रहे हैं। अब वहां एक अल्लाह का बंदा बैठा था, उसने कहा उनके गालिब आने की वजह पता क्या है, कि उनमें इंसाफ इस कदर है, इस कदर इंसाफ है कि अगर उनके बादशाह का बेटा या बेटी भी चोरी करेगा उसका भी हाथ कटा जाएगा। इंसाफ की वजह से वो अपने यहां इंसाफ करते हैं, इंसाफ की वजह से ऐ बादशाह तुम उनको शिकस्त नहीं दे सकते। फिर लोगों ने देखा कि रोम जैसी बड़ी सुपर पावर मुसलमानों ने वो सारी फतह करते हुए इस्लाम की सल्तनत में शामिल कर ली। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इंसाफ अदल एक ऐसी चीज है कि अगर काफिर भी अदल करें, यहूदी अदल करें, साबी अदल करें, उस इंसाफ करने की वजह से अल्लाह की बरकतें उस इलाके पर नाजल होती हैं, उस इलाके पर अल्लाह की रहमतें नाजल होती हैं। आज जो यूरोप से आए हुए लोग कहते हैं कि वहां लोगों के साथ, वहां के रहने वालों के साथ इंसाफ होता है, शायद उस इंसाफ की वजह से उनके पास इतनी आसाइशें हैं दुनियावी, लेकिन आज हमारे यहाँ इंसाफ नाम की कोई चीज नजर नहीं आती। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया जो आखिरत पर यकीन रखता है, जिसको पता है कि सूरज सवा नेजे पर आएगा, जमीन तांबे की तरह गर्म होगी, वो ख्याल रखे कि उस धूप से, उस गर्मी की शिद्दत से, उस पसीने से, उस उबलते हुए कड़ाहे में जो पसीना, पानी उबलता है, तेल उबलता है, उस उबलते हुए पसीने से बचने के लिए, उस गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए अगर कोई साया उस दिन होगा वो अल्लाह का अर्श का साया होगा। अल्लाह का अर्श का साया सिर्फ उसको नसीब होगा जो दुनिया में अदल के साथ इंसाफ करने वाला होगा। तो ये एक शख्स था जो दुनिया में अदल के साथ फैसला करता होगा, ये इंसान क़यामत वाले दिन अल्लाह के अर्श के साए नीचे होगा। दूसरा इंसान कौन होगा? दूसरा इंसान वो इंसान अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो जवान जिसकी जवानी मस्ती में ना गुजरी होगी, और जिसकी जवानी अयाशियों में नहीं गुजरी होगी, और जिसकी जवानी लाइबो लाभ में नहीं गुजरी होगी, वो जवान जिसका दिल जवानी में इबादत में लगा रहा, जो इबादत में लगा रहा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया दूसरा शख्स वो होगा जब क़यामत वाले दिन अल्लाह के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। सूरज जो है सवा नेजे पर पूरी शिद्दत के साथ हरारत फेंक रहा होगा। दूसरी किस्म के इंसान वो होंगे जिन्होंने अपनी जवानी को, वो जवान होंगे जिन्होंने अपनी जवानी को मस्तानी नहीं बनाया होगा, अल्लाह की इबादत में लगा दिया होगा। ऐसे लोग अल्लाह के हां, अल्लाह के अर्श के साए थले होंगे जब सूरज सवा नेजे पर होगा। आप अपने चश्मे तसव्वुर से उस मंजर को देखें, करोड़ों मील दूर सूरज है और जमीन पर गर्मियों में हालत ये होती है कि लोग उस गर्मी से बचने के लिए कोई एसी का इंतजाम कर रहा है, कोई कूलर का कर रहा है, कोई पंखे का कर रहा है, कोई साया ढूंढ रहा है। अंदाजा करें करोड़ों मील दूर सूरज है और जमीन पर लोग गर्मी की शिद्दत से मर रहे होते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अंदाजा करो उस गर्मी का क्या हाल होगा जब सूरज सवा नेजे पर होगा। आपने फरमाया मेरी उम्मत के लोगों, उन लोगों में अपना शुमार कर लो जिनको अल्लाह अपना अर्श का साया देगा। उनमें से एक आदल मुनसफ होगा, आदल हुक्मरान होगा, और दूसरा वो होगा वो जवान जिसने अपनी जवानी रब की बात में गुजार दी होगी, रब की बात में वो जिंदगी गुजारता रहा। हज़रत उमर का दौर है और आप देखते हैं कि एक जवान फजर की नमाज पढ़ने आता है, सलाम फेरते हैं, देखते हैं वो जवान नहीं नजर आया। कई दिन गुजर गए, हज़रत उमर पूछते हैं वो जवान नहीं नजर आया जो फजर की नमाज में नजारा आया करते थे, क्या बात है? पता कराया गया, पता चला कि वो जवान तो फौत हो चुका है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके घर गए, पूछा कि क्या मामला हुआ। उसका बाप रोता है, कहता है ना पूछो। हज़रत उमर पूछते हैं नहीं मुझे पूछो, मुझे बताओ क्या हुआ। कहते हैं एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा बेटा फजर की नमाज पढ़ के आ रहा था। अब वो फजर की नमाज पढ़ के आता और एक दिन क्या हुआ, वो बेहोश था, बेहोशी की हालत में मेरे घर में लाया गया। मैं जब होश आया मैंने पूछा बेटा क्या बात है। वो कहता अब्बा ना पूछे। बड़ा उसने इसरार किया ना पूछे,
मैं इनकार करता रहा, नहीं मुझे बताएं। कहते हैं वो क्या बताता है, कहता है मैं जब मस्जिद में जाता, नमाज पढ़ के आता, क्या होता कि एक औरत मेरी तरफ देख के गली में मुस्कुराती, लेकिन मैं कभी भी उसकी तरफ तवज्जो ना की। मैं जाता रहा अपने घर में। एक दफा ऐसा हुआ कि जब वो मुझे बुला रही थी, मुझे पकार रही थी, मैंने अपने दिल में ख्याल किया, पीछे नजर की कि मुझे कौन कोई देख रहा है। कहते हैं मेरे जब कदम उसकी तरफ लपके, लेकिन जब मैं उसके दरवाजे की दहलीज जो है वो अबूर करने लगा, मेरे दिल में ख्याल आया अल्लाह तो देख रहा है। कहते हैं यही ख्याल जब मेरे दिल में आया, मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। लोग मुझे गाल उठा के ले आए, अब्बा जान मैं इस परेशानी में हूं कि ये कैसे मेरे दिल में ख्याल आया कि अल्लाह जो है, मैं अल्लाह को भूल गया। यही अल्फाज उसने कहे तो उसकी रूह जो थी वो रोने लग पड़ा, उसकी रूह जो थी वो जिस्म से परवाज कर गई। वो कहता है मैं अपने बेटे का कातिल हूं, मैंने अपने बेटे को कत्ल किया है। हज़रत उमर फरमाते हैं वो तो जन्नती रूह है, अल्लाह की कसम उसकी काम बता रहे हैं कि वो जन्नत में जाएगा। नौजवान है, फौत हुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको गलत काम करने से पहले पहले उसकी नीयत में अल्लाह का डर आ गया, खौफ आ गया, अल्लाह ने जन्नत अता कर दी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो जवान जो जवानी में इबादत में जिक्र इलाही से जुड़ा रहा, अपनी जिंदगी को लाइबो लाह में नहीं गुजारा, जब क़यामत का दिन होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा, अल्लाह का अर्श का साया उस शख्स को भी अल्लाह अता फरमाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कायनात के लोगों तीसरा इंसान वो है, कौन सा इंसान, जिस इंसान ने इखलास के साथ नेकी की होगी, अल्लाह के रास्ते में खर्च किया होगा, इखलास के साथ, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, पंफलेट के लिए नहीं कि मेरे पंफलेट पे नाम बचे, मेरे अखबारों पर नाम ले, अल्लाह के लिए जिस इंसान ने खर्च किया होगा, ऐसा खर्च किया होगा कि दाएं हाथ से खर्च किया, बाएं को ना पता चला, लोगों में मशहूरी ना हुई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये भी ऐसा इंसान है जो कल क़यामत का दिन होगा और ये इंसान अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होगा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे इंसान को अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी ज़िंदगी में लोगों को बहुत सदका खैरात किया करते थे। किसी को कोई पता नहीं होता कौन सदका खैरात करता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस दुनिया से जब रुखसत हुए उस वक़्त लोगों की इमदाद बंद हुई, तो पता चला कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लोगों की मदद किया करते थे, लोगों के साथ हुस्न सलूक हज़रत अली किया करते थे। इस तरह सदका खैरात क्यों किया करते थे? इस तरह उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक से सुना था कि 7 किस्म के इंसान जब क़यामत की गर्मी से बचने के लिए कोई बचाव नहीं होगा, अल्लाह का अर्श का साया सिर्फ बचाएगा। वो अल्लाह के अर्श के साये को हासिल करने के लिए अल्लाह के नबी ने जब बताया कि जो शख्स ऐसे खर्च करे कि दाएं से खर्च करे, बाएं से कोई खबर भी ना हो, ऐसा इंसान भी जन्नत जो क़यामत वाले दिन अल्लाह के साये के नीचे होगा, वो साया हासिल करने के लिए ऐसा करते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया 2 मर्द इसलिए आपस में दोस्त हों, इसलिए उनमें मोहब्बत हो, सिर्फ अल्लाह के लिए, कोई मतलब नहीं, कोई एक दूसरे पर देने देने वाला मामला नहीं, सिर्फ दोस्त इसलिए है, मोहब्बत इसलिए है अल्लाह के लिए कि ये अल्लाह का बंदा है, ये अल्लाह का बंदा है, मैं भी अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसकी दोस्ती और दुश्मनी अपनी जात के लिए ना हो, अल्लाह के लिए हो, क़यामत वाले दिन ऐसा शख्स भी अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे खबर दी कि एक आदमी घर से निकला, अब घर से निकला है, एक दोस्त को मिलने के लिए जा रहा है, अल्लाह ने फरिश्ता भेजा, इसको जरा पूछो कहाँ जा रहा है। फरिश्ते ने पूछा है बंदे कहाँ जा रहे हो? बंदा कहता है मैं फलां शख्स को मिलने के लिए जा रहा हूँ। फरिश्ता पूछता है मुझे बताओ क्या उसका तुम पर कोई एहसान था, उस एहसान को उतारने के लिए जा रहे हो? उसने कहा नहीं, मेरा या उसका मुझ पर कोई एहसान नहीं, मैं एहसान उतारने के लिए नहीं जा रहा, एहसान का बदला देने के लिए नहीं जा रहा, मैं उसको सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए मिलने के लिए जा रहा हूँ, अल्लाह के लिए मिलने जा रहा हूँ। वो फरिश्ते को अल्लाह रब्बुल फरमाते हैं इसको कह दे कि अल्लाह भी तुझसे ऐसे ही मोहब्बत करता है जैसे तू बंदे से अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुशखबरी दी कि ऐ लोगों, अपनी दोस्तियां अल्लाह के लिए रखा करें, अपनी दुश्मनियां अल्लाह के लिए रखा करें, अपनी जात के हवाले से छोड़ दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा बंदा भी क़यामत वाले दिन जब सूरज सवा नेज़े पर जमीन तांबे की तरह गर्म होगी, उस गर्मी से बचने के लिए ये भी बंदा जो होगा, ये भी जो गिरोह होगा जिनकी दुश्मनी और दोस्ती अल्लाह के लिए होगी, ये अर्श के साए के नीचे होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वो बंदा भी होगा और जिसका दिल मस्जिद की तरफ अटका रहा होगा। अब मस्जिद से दिल अटकने का मतलब क्या है? मस्जिद में नहीं बैठा रहा, फजर की नमाज पढ़ी, अब फजर की नमाज पढ़कर वो अपने कारोबार में मसरूफ हुआ, लेकिन जोहर की अजान का मुंतजर है, वो जोहर की नमाज का इंतजार कर रहा है, कब हय्या अला सलाह, जोहर का वक़्त आए, मैं मस्जिद में जाऊं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐसा इंसान जो फजर की नमाज पढ़ने के बाद जोहर की नमाज का इंतजार करता है, जोहर की अजान हुई, मस्जिद में आया, अब जोहर की नमाज पढ़ने के बाद वो फिर चला जाता है, असर का इंतजार करता है, कहता है कब अल्लाह की तरफ से आवाज़ आए, हय्या अला सलाह, मैं काम काज छोड़ू, रिश्तेदारियां छोड़ू, मैं अल्लाह की मसाजिद में अल्लाह का जिक्र करूं। वो असर की नमाज पढ़ता है, असर की नमाज पढ़ के चला जाता है, मगरिब का इंतजार करता है, कब मगरिब का वक्त हो, हय्या अला सलाह की आवाज़ आए, मैं मस्जिद में जाऊं, मगरिब की नमाज पढ़ता है, फिर इशा का इंतजार करता है, इशा की नमाज पढ़ता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ कायनात के लोगों, और जब सूरज सवा नेज़े पर होगा, जमीन तांबे की तरह गर्म होगी, ऐसा इंसान जिसका दिल मस्जिद की तरफ अटका रहेगा और जिसका दिल मस्जिद में लगेगा और जो अल्लाह के आवाज़े को पसंद करते हुए अल्लाह की मस्जिद में आके नमाज अदा करेगा, रब का मुझसे वादा है, ऐसा इंसान भी फर्श के साए तले होगा। और मैं आपको एक और बात बता के बात को ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह अगले जुम्मतुल मुबारक के खुतबे में यहाँ से बात शुरू करूँगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ने ना मुझे खबर दी, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जो भी चीज देखेगा ना जन्नत की, पहली चीज देखी, इंसान कहेगा इससे खूबसूरत कोई चीज हो ही नहीं सकती। फल देखेगा, पिछली चीज भूल जाएगा, कहेगा इससे खूबसूरत कोई हो ही नहीं सकती। चीजें देखता जाएगा, उसके हिस्से जो चीजें आती जाएंगी, चीज देखेगा पिछली भूल जाएगा, इतनी खूबसूरत। आखिर इंसान को उसकी बीवी दिखाई जाएगी, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हूर की शक्ल में, उसकी बीवी की शक्ल में उसके लिए रखी हुई है। तो बीवी को देखकर इतनी उसको दिल को लगेगी कि 40 साल देखता रहेगा, आंख नहीं झपकेगा, इतनी खूबसूरत। वो कहेगा इससे खूबसूरत और कोई चीज है ही नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जन्नती जन्नतों में चले जाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको नेमतें अता करेगा, अल्लाह फरमाएंगे खुश हो, कहेंगे खुश। आपने फरमाया ऐसा इंसान, जिस इंसान ने फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ी और फिर दूसरी नमाज असर की जमात से पढ़ी, ये दो नमाजें मुसलमानों के लिए बड़ी अहम हैं, वक्त पर पढ़ना, जमात के साथ पढ़ना। अब क्यों ये? अब इनकी खोज तो वो लगाए ना जिनको पता हो क़यामत आनी है, और जिनको ये यकीन है कि क़यामत आनी ही नहीं, वो तो फिरकों में तकसीम होंगे, ग्रोहों में तकसीम होंगे। नमाज पढ़नी नहीं पढ़नी, वाबी सुन्नी वाले मसले छेड़ के बैठ जाए, भाई तू वाबी मैं सुन्नी तू वाबी। जिन कामों की वजह से आखिरत में बचत होनी है, इनामात मिलने हैं, वो मुहकमात हैं, ये काम करो ये ना करो। अल्लाह फरमाते हैं मुहकमात तो वो करेगा ना वो जो यकीन रखेगा क़यामत आनी, और जिसको पता है क़यामत आनी नहीं, फयत्तबिऊना मा तशाबह, वो तो मुतशाबिहात की पैरवी करेगा ना, मुसलमानों को ग्रोहों में तकसीम करेगा। क्यों? अपने फायदे के लिए। अब फजर और असर की नमाज में फरिश्तों की तब्दीली होती है, फरिश्ते आते हैं, देखते हैं बंदे जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं फजर के वक्त, अब जाते हैं, कहते हैं अल्लाह तेरे वो बंदे तेरा जिक्र कर रहे थे,
अब ड्यूटी चेंज होती है, असर वक्त दूसरे फरिश्ते आ जाते हैं, वो वापस जाते हैं, वो कहते हैं अल्लाह जब गए तब भी तेरे हुजूर सजदा कर रहे थे, जब आए तेरे हुजूर सजदा कर रहे थे। आपने फरमाया ये दो नमाजें ऐसी नमाजी हैं, एक मोमन बंदा अपने नफे नुकसान को एक साइड पर आके इन दो नमाजों की हिफाजत जरूर करता है, बाकी कमी बेशी से ये मुराद नहीं कि छोड़ दे, कमी बेशी से मुराद है जमात जरा निकल भी गई या 2 रकतें लेट हो गई या किसी वजह से, वो एक लहदा मसला है, लेकिन ये 2 नमाजें आपने फरमाया जो पढ़ेगा उसको पता क्या इनाम मिलेगा। जब जन्नती अपनी बीवी को देखेगा इससे खूबसूरत कोई चीज नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे इंसान जिन्होंने ये 2 नमाजें इत्माम के साथ पढ़ते रहे होंगे, ऐसे लोगों को अल्लाह अपना दीदार कराएगा। ये दो नमाजें जो इत्माम के साथ पढ़ने वाले हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इनको अल्लाह जरूर अपना दीदार कराएगा। और ऐसे दीदार कराएगा जिस तरह तुम देखते हो ना 14वीं का रात चांद, उसमें कोई आपके दरमियान पर्दा हायर नहीं होता, साफ नजर आता है, अल्लाह ऐसे साफ नजर आएगा। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत को जब देखेंगे ना मोहम्मद, तो मुंह जबानी नहीं, जिस तरह हम कह देते हैं एक्सीडेंट देखा अस्तगफिरुल्लाह, कब्रिस्तान में गए जरा को अस्तगफिरुल्लाह, एक्सीडेंट से थोड़ा सा परे होए वही मामला, तो वही सब कुछ, कब्रिस्तान में अभी वो दफन नहीं करते, अपनी दुनियावी बातें शुरू, ये हमारा अस्तगफिरुल्लाह जुबान की आदत। अल्लाह का जब दीदार करेंगे तो अल्लाह इतना खूबसूरत है कि जबान की नहीं दिल कहेगा, इंसान कहेगा उफ, और ये जन्नत की नेमतें, ये बीवियां, ये हुंगरें, ओ ये अल्लाह के दीदार के तो पास को भी नहीं, ये कुछ भी नहीं, जो लज्जत अल्लाह के दीदार में है इसने हर चीज को बुला दिया है। तो जो मोमन अल्लाह का दीदार करना चाहता है और चाहता है कि मैं अल्लाह के साए के नीचे हूं, टटोल के मौलवियों को पूछा करें, अच्छा बताएं क़यामत वाले दिन अल्लाह के सूरज की गर्मी से बचने के लिए क्या क्या किया जाए, क्या बंदोबस्त किया जाए, अच्छा अल्लाह के दीदार के लिए क्या क्या काम किए जाएं। खोज तो ये होनी चाहिए, जिस तरह हमारी खोज नहीं पैसे किस तरह कमाए जाने चाहिए, हम सब की है। इस ठीक इसी तरह देखना अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कितनी खोज कर, स्कूल कौन सा अच्छा है, कारोबार कौन सा अच्छा है, मुल्क कौन सा अच्छा है जहां भेजें पैसे ज्यादा हैं, अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं। ठीक इसी तरह ये भी तो खोज करनी चाहिए ना यार, क़यामत की गर्मी से बचने के लिए क्या करना चाहिए, और मेरा बाल बच्चा कहीं जन्नत में ना चला जाए, मैं अपने बाल बच्चे को कैसे बनाऊं, मैं कैसे बनूं, क्या काम करूं, किससे बचूं। ये टटोला करे, मौलवियों को ये पूछा करे, ये सुन्नी भाभी वाले मसले छोड़ दे। ईमानदारी की बात है, इतनी देर हो गई, 7-8 साल हो गए इस मस्जिद को बड़ी, एक दिन भी फिरकों की दावत नहीं दी। क्यों नहीं दी, मुझे पता चल गया है कि लोगों को अल्लाह और उसके रसूल के साथ मिलाएं, अल्लाह और उसके रसूल का रास्ता बताएं। हमारी क्या हैसियत है, हम क्या है, अल्लाह और उसके रसूल के साथ जुड़ने का एक ही तरीका है कि अल्लाह और उसके रसूल की पसंद और नापसंद को जानने की कोशिश करें। हमें अल्लाह और उसके रसूल की पसंद नापसंद का ही नहीं पता, अपने अपने गिरेबान में जान के देखें। क्या हमें पता है कि अल्लाह के रसूल ने सुबह उठने का कैसे हुक्म दिया है, क्या हमें पता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह जब उठ पड़ते हैं क्या काम करने हैं, क्या हमें पता है कि घर से निकलते हुए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का क्या हुक्म है, हमें पता है कि साथ जो पड़ोसी हैं अल्लाह के नबी का उनके पड़ोसियों के बारे में क्या हुक्म है, हमें पता है दोस्त इकट्ठे बैठते हैं दोस्तों के साथ किस तरह रहना है, अल्लाह के नबी का क्या हुक्म है, बहन भाई हैं घर तजारत करते हैं, शाम को घर आते हैं, बीवी बच्चों के साथ रहते हैं, इन सारे कामों में अल्लाह और उसके रसूल का कोई ना कोई हुक्म है। ये इबादत है। इबादत सिर्फ ये नहीं कि इंसान मस्जिद में आके बैठ जाए, अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए हर काम को उसी तरह करना, ये बहुत बड़ी बात है, हर वक्त की बात है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक।